हर 3 कैदियों को एक ही जंजीर के साथ बांधा गया है। इनमें से 3 होते हैं एवरेट, पेट और डेल्मर। ये तीनों यहाँ से भागने का फैसला कर चुके हैं। जल्दी ये भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते क्योंकि ये सब के सब एक ही जंजीर से बंधे हुए हैं। जेल से भागने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि इन्हें खजाने के बारे में पता है और ये उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। इनके सामने रेलवे का एक ट्रैक आता है और तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आती है। ये तीनों के तीनों ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। एवरेट ट्रेन पर चढ़ जाता है जहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कहता है कि तुम में से कोई हमारी जंजीरों को काट सकता है। उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि उसके दोनों साथी अब भी नीचे हैं जो ट्रेन नहीं पकड़ पाते। जंजीर से बंधे होने की वजह से वो भी ट्रेन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तब ये देखते हैं कि ट्रैक के ऊपर एक ट्रॉली आ रही है, इसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा है। हालांकि इन तीनों ने कैदियों के कपड़े पहने हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें खराब होती है। ये एक ब्लाइंड मैन है। ये उसकी ट्रॉली के ऊपर बैठ जाते हैं। ब्लाइंड मैन कहता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते की तरफ जा रहे हो। जल्दी तुम्हें मंजिल के साथ कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो जल्दी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इन तीनों को लगता है कि अब इन्हें खजाना मिलने वाला है। ये ईश्वर का एक संकेत है, पर सबसे पहले इन्हें अपनी जंजीरों को काट कर एक दूसरे से अलग होना होगा। इसीलिए पेट के कजन के घर जाते हैं जो इनकी जंजीरों को काट देता है। रात को वो इन्हें खाना खिलाता है और जब ये सो रहे होते हैं तभी बाहर से इन्हें आवाज आती है। इन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। दरअसल पेट के कजन ने उसे धोखा दिया है। उसने इनाम के लालच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है। ये तीनों के तीनों एक अस्तबल में सो रहे होते हैं। पुलिस इन्हें बाहर निकालने के लिए उसमें आग लगा देती है, और इससे पहले कि इन्हें मजबूरी में वहां से बाहर निकलना पड़ता, पेट के कजन का बेटा वहां पर गाड़ी लेकर आता है, जिस गाड़ी में बैठकर ये तीनों के तीनों वहां से भाग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये सब के सब मारे जा चुके हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पेट अपने कजन के बेटे को घर वापस भेज देता है और अब इन्हें गाड़ी ठीक करने के लिए एक पार्ट की जरूरत है। जब ये उस पार्ट को लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो पार्ट 4 हफ्तों के बाद आएगा, पर ये इतना वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते। दरअसल इन्हें पता चला होता है कि जहाँ पर खजाना दबा हुआ है वहाँ 4 दिनों के बाद डैम का काम शुरू होने वाला है, यानी कि 4 दिनों में इन्हें उस जगह पहुँचना होगा। एवरेट कहता है कि मैंने तुम्हारे कजन के घर से सोने की एक घड़ी चुराई है। इस घड़ी को बेचकर हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पेट कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। दरअसल उसे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और तभी बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर इनके आसपास से गुजरने लगते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। ये उनका पीछा करते हैं। वो सब के सब लेक के किनारे जाते हैं जहां पर एक एक करके वो लेक में डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन सब के लिए ये लेक बहुत ही पवित्र है। पेट भी उनके साथ लेक में डुबकी लगाता है, जबकि एवरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने बालों का स्टाइल खराब नहीं करना। उसे अपने बालों से बहुत प्यार है। और अब ये सोने की घड़ी को बेचकर गाड़ी खरीद लेते हैं, जिसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनसे एक लड़का लिफ्ट मांगता है। ये